Hello and welcome to all my champions. सबको very good morning. Good morning to all my champions. विभा सुरभि सबको very good morning. Good morning to all my students. आज का जो हमारा सेशन है that is of superfluous expressions. ठीक है, ये superfluous होता क्या है? सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है. आज मैं सुपरफ्लुअस का करीब 50 सेंटेंसेस करवाऊंगी. ये सुपरफ्लुअस में ना कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं होता है कि मैं लेके आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं. बस इसके साथ ये नहीं लगता है क्योंकि इसका भी मीनिंग यही होता है, इसका भी यही है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं आएगा. सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी, अनावश्यक. जैसे मैंने बोला रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस, उसके साथ बैक नहीं लगाना है, वो रिडंडेंट हो गया. रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, आवश्यकता से ज़्यादा. रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना, उसके साथ अगेन नहीं लगाना. ठीक है. रिट्रेस बैक या रिसीड बैक, अपने कदम पीछे कर लेना, उसके साथ बैक मत लगाना. रीइम्बर्स बैक, रीइम्बर्स का मतलब है पैसे वापस देना, उसके साथ बैक नहीं लगाना. ठीक है. रीबर्थ, रीबर्थ का मतलब है पुनः जन्म, तो रीबर्थ के साथ फिर से अगेन मत लगाना. तो ये सारे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस है. इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी पढ़ाने के बाद, उसको अच्छे से कर लीजिएगा. काफ़ी सारे सेंटेंसेस है ना जो एग्जाम्स में आया, वही मैंने डाला है. जैसे इस बार मेंस के एग्जाम में 2 शिफ्ट में हुआ था, इस बार या पिछले के पिछले साल, तो दोनों शिफ्ट में एक एक सुपरफ्लुअस आया था. जो पहला वाला क्वेश्चन है वो मेंस का ही है. ठीक है, मेंस के एग्जाम में ही आया था, शायद इस बार है या इसके पहले. तो चलो स्टार्ट किया जाए. तो चलो स्टार्ट किया जाए. पहला वाला, आई विल, टेलीग्राम से जुड़ जाना. टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन किया हुआ है, मैं आपको पीडीएफ पढ़ाने के बाद प्रोवाइड कर दूंगी. चलो पहला वाला बताओ मुझे कि कहाँ पे लग रहा है कि गड़बड़ी है. और आपको तो पता ही चल गया है, सुपरफ्लुअस का प्रैक्टिस सेट है. आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, ये अभी हाल फिलहाल मेंस का क्वेश्चन है. हाँ, रिकॉर्डेड बैच में पूरा है भाई. एक बार आप रिकॉर्डेड बैच जो बच्चा कर रहा है ना, अनअकैडमी पे जो इंडिविजुअल रिकॉर्डेड बैच आया है, वो जो बच्चे करना शुरू कर गए वो अपना फीडबैक शेयर कर देंगे. उसमें पूरा क्यों नहीं होगा? 7 कोर्स है उसमें, एक बैच में 7 बैच है, पूरा ही है. हाँ, तो कहाँ पे एरर है? रेस्ट का मतलब होता है द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. रेस्ट ऑफ का मतलब है बाकी का लाइफ, और रिमेनिंग का मतलब भी वही है. रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग दोनों का मतलब सेम है. रेस्ट ऑफ माई लाइफ मतलब बाकी का बचा हुआ लाइफ मैं अपने गांव में बिताऊंगा, और रिमेनिंग लाइफ बचा हुआ लाइफ, तो दोनों में से कोई एक ही होगा. एरर यहाँ पे है, दोनों में से कोई एक हटा दो. आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ, या तो ये हटा दो, या तो रिमेनिंग भी हटा के ऐसा लिख सकते हो, आई विल स्पेंड the rest of my life. I will spend the rest of my life, या I will spend my remaining life. मतलब दोनों में से कोई एक ही होगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे. सुपरफ्लुअस हो गया, आवश्यकता से ज्यादा. Such heinous acts of violence should be universally condemned by all. कहाँ पे है एरर? हाँ, यूनिवर्सली. यूनिवर्सली का मतलब होता है ऑल, ऑल ऑल ऑल, और ऑल का मतलब भी होता है ऑल ही. तो दोनों में से कोई एक लगाओ. शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड, ये मत लगाओ. ठीक है, शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड लगा दो, क्योंकि यूनिवर्सली का मतलब भी होता है पूरे यूनिवर्स में, सभी के द्वारा. या यूनिवर्सली हटा दो, शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, या तो आप यूनिवर्सली हटा दो, सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल लिखिए, या यूनिवर्सली कंडेम्ड, दोनों का मतलब सेम सेम. द ट्रेन वॉज, ये तो कई बार आया है. ठीक है, ये कई बार आया है, कई आपके प्रीवियस पेपर में मिलेगा. द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग नियर द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन के नजदीक पहुंच रहा था. हाँ, दोनों में से कोई एक हटा दो ना. आंसर बताइए, आंसर बताइए. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, बस ध्यान रखना है आप. हाँ,
अप्रोच के साथ नियर नहीं होगा। अप्रोच का मतलब भी होता है नजदीक पहुंचना, अप्रोच का मतलब भी होता है पास, और नियर का मतलब भी होता है पास, तो नहीं लगाना है नियर। अप्रोचिंग, द ट्रेन वॉज अप्रोचिंग नियर, अप्रोच के साथ कभी भी नियर मत लगाना, एरर इसी में। सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड, what would you have done? कॉमन लगेगा। अप्रोच के साथ नियर मत लगाना, जल्दी जल्दी आंसर बताना है। सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं लगेगा। सपोजिंग का मतलब होता है मान लिया कि, अगर, और इफ का मतलब भी होता है यदि, ठीक है। अगर और यदि, अगर दोनों का मतलब सेम है, दोनों में से कोई एक लगा दो, कोई एक हटा दो, या तो सपोजिंग हटा दो। इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व, अगर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, या सपोजिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व, दोनों में से कोई एक ही लगाना है, दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों वर्ड कंडीशन बता रहा है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, दोनों में से कोई एक लगा दो, दोनों एक साथ नहीं लगेगा, सुपरफ्लुअस है। आई टोल्ड हिम टू रिटर्न back the money by the end of the month. I told him to return back the money by the end. थोड़ा सा जल्दी जल्दी करिए, इसमें ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। रिटर्न का मतलब भी है वापस, और मैं आपके कमेंट का आंसर का वेट करने लगूँ ना तो बहुत देर तक क्लास हो जाए। रिटर्न का मतलब भी है वापस, तो रिटर्न के साथ बैक मत लगाना। रिटर्न का मतलब ही है ना पुनः कोई चीज़ आपको बैक मिल रहा है, तो उसके साथ बैक मत लगाना। रिटर्न द मनी, कहीं कहीं पे मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर में भी आपको पढ़ाया है। ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अकरेंस, उसने नकार दिया कि जहाँ पे घटना घटी थी ना तो वो प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट, और ये सब चीज़ याद रखना। डिनाई का मतलब ही होता है नकारना, डिनाई करना। फॉरबेड करना, फॉरबेड का मतलब ही होता है मना कर देना, ठीक है। फॉरबेड करना, प्रोहिबिट करना, ठीक है। डिबार करना, ये सब का मतलब ही है किसी को मना करना, और ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। ये रिफ्यूज करना, आई रिफ्यूज नॉट टू पे द मनी, ये रिफ्यूज के साथ नॉट मत लगाना क्योंकि रिफ्यूज अपने आप में नेगेटिव, तो इसके साथ नॉट मत लगाना। ही डिनाइड, उसने नकार दिया कि वो प्रेजेंट था, और डिनाइड अपने आप में नेगेटिव वर्ड है ना, ये तो अपने आप में नॉट का सेंस दे रहा है, फिर से नॉट मत लगाना, नहीं लगाना है, नहीं। योर नेम, ये भी अभी हाल फिलहाल एग्जाम में आया है, मेंस के एग्जाम में भी आया है। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट, आपका नेम मेरे नाम से पहले है। आंसर बताइए फटाफट। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन, प्रीसीड का मतलब भी होता है पहले, प्री का मतलब है पहले, तो प्रीसीड के साथ बिफोर नहीं लगाना है, ठीक है। योर नेम प्रीसीड्स माइन, हम बिफोर को नहीं हटा, मतलब बिफोर को नहीं रख सकते क्योंकि योर नेम सब्जेक्ट है ना, और इसको तो एक वर्ब चाहिए। तो आप बोलोगे कि मैम प्रीसीड को ही हटा देते हैं, नहीं, हमें तो वर्ब रखना है ना, क्योंकि एक सेंटेंस बिना वर्ब का अधूरा है, तो वर्ब तो रखना जरूरी है, बट प्रीसीड का मतलब ही होता है बिफोर, इसको मत लगाना। फिर My father asked me if I had sufficient enough money to pay the fees. सफिशियंट और इनफ एक साथ नहीं होगा। सफिशियंट का मतलब भी होता है पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त, और इसका मतलब है, दोनों में से कोई एक हटा दो। माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड इनफ मनी, या माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड सफिशियंट मनी, दोनों एक साथ नहीं लगाएं। द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन।
रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा, रिपीट करना मतलब दोहराना, और अगेन का मतलब भी है दोबारा, उसके साथ अगेन मत लगा। द प्रिंसिपल फॉरबेड, प्रिंसिपल ने फॉरबेड किया, प्रिंसिपल ने मना किया स्टूडेंट्स को नॉट टू स्टेज अ वॉकआउट। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, ऑर्डर करके मना किया, फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, तो फॉर ये सब ना आपको हेल्प करता है नरेशन में भी। ऑर्डर्ड का मतलब भी होता है ऑर्डर करना, लेकिन ऑर्डर्ड के साथ हम नॉट लगा सकते हैं, बट फॉरबेड अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट मत लगाना। शी अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ कॉवर्ड पर्सन, शी अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ कॉवर्ड पर्सन, आपको याद होगा कॉवर्ड, कई कई ना कॉवर्ड को समझ लेते हैं, कॉवर्ड का मतलब कायर, कॉवर्ड का मतलब कायर नहीं है, कॉवर्ड का मतलब होता है कोई कायर व्यक्ति, ठीक है, कायर व्यक्ति, कॉवर्ड उस व्यक्ति को बोलते हैं, ये कॉवर्ड का मतलब है कायर व्यक्ति, तो कॉवर्ड एक नाउन है, कॉवर्ड एक नाउन है। और ये जो कॉवर्डली होता है ना, ये कॉवर्डली का मतलब होता है कायर, ये कायर उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो, तो ध्यान रखना है कि कॉवर्ड इज अ नाउन एंड कॉवर्डली इज एन एडजेक्टिव, कॉवर्डली एडजेक्टिव है, कॉवर्डली का मतलब कायर होता है, ये कायर व्यक्ति है, कायर व्यक्ति है, ये नाउन है। अब सेंटेंस देखो, ही अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ कॉवर्ड पर्सन, ठीक है, तो ये देखो पर्सन भी नाउन है और कॉवर्ड भी नाउन है, पर्सन भी नाउन है और कॉवर्ड भी नाउन है। जब कॉवर्ड अपने आप में नाउन है तो फिर से उसके साथ पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली बोलना है ना, शी अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ कॉवर्ड, पर्सन मत लगाना। हम कॉवर्डली पर्सन लगा सकते हैं क्योंकि कॉवर्डली तो एडजेक्टिव है, कॉवर्डली पर्सन आप लगा सकते हो, पर्सन क्या है, पर्सन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए तो एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन कॉवर्ड अपने आप में नाउन है। फिर से जैसे ही इज अ माइजर पर्सन, माइजर भी नाउन है, उसके साथ नहीं लगाना पर्सन। अ कजिन सिस्टर ऑफ द चेयरमैन सेड दैट शी वुड लाइक टू सक्सीड हिम व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड, उसकी कजिन सिस्टर या कजिन ब्रदर नहीं लगाना है, अगर वाक्य में क्लियर हो रहा है ना, पता चल जा रहा है कि वो सिस्टर है, जैसे यहाँ से शी से पता चल गया, ठीक है, शी से पता चल गया कि सिस्टर की बात हो रही है, तो फिर से आप सिस्टर मत लगाना, सिंपली लगा देना अ कजन ऑफ द चेयरमैन, कजन ऑफ द चेयरमैन से पता चल गया कि सिस्टर ही है क्योंकि आगे जाके शी लगाओ। This happened just exactly 5 years ago. This happened just exactly 5 years ago. Just or exactly. हाँ, जस्ट और एग्जैक्टली एक साथ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मत लगाओ, जैसे बोलते हैं ना जस्ट 2 years, जस्ट 2 years का मतलब एग्जैक्टली 2 years इसके हो गए, तो दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 years ago या दिस हैपेंड जस्ट 5 years ago, दोनों एक साथ नहीं लगाना है, दोनों में से कोई एक लगा। द स्टूडेंट मेड अ ब्लंडर मिस्टेक, अगर मैं लिखती द स्टूडेंट मेड या ही मेड अ बिग मिस्टेक, ये जो बिग मिस्टेक को ही हम लोग ब्लंडर बोलते हैं, ठीक है, बिग मिस्टेक इज इक्वल टू ब्लंडर, और ये ब्लंडर अपने आप में नाउन है, ठीक है, ब्लंडर बिग मिस्टेक को ही बोलते हैं, ब्लंडर अपने आप में नाउन है और मिस्टेक भी नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव तो हम लोग डालेंगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ी क्या है कि ब्लंडर भी नाउन है, ब्लंडर भी नाउन है और मिस्टेक भी नाउन है, नहीं आएगा ना, ही मेड अ ब्लंडर, ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर का मतलब ही होता है मिस्टेक, बड़ी गलती, दोनों नाउन है, एक साथ नहीं डालोगे, इसको हटा दो, या तो बिग मिस्टेक डाल सकते हो क्योंकि मिस्टेक नाउन है, नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, कभी कभी ना वो बिग ब्लंडर भी डाल देते हैं, गलत है, कभी कभी बिग ब्लंडर भी डाल देते हैं क्योंकि ब्लंडर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उसके साथ बिग लगाने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। हाँ, ब्लंडर और मिस्टेक एक साथ कभी कभी हम लोग बातचीत में बोल देते हैं, अरे मैंने तो ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, मैंने ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ब्लंडर भी नाउन है, मिस्टेक भी नाउन है, दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे। या तो आप बोल सकते हो आई मेड अ बिग मिस्टेक कर सकते हो, बिग मिस्टेक तो बोल सकते हो, बिग मिस्टेक बोल सकते हो, बट बिग ब्लंडर मत बोलना, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में बड़ी गलती को बोलते हैं, ब्लंडर अपने आप में बड़ा है, उसके साथ बिग मत लगा। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। हाँ, बेसिक से ही शुरू हो रहा है रे। कल कितना डिटेल में बताया है कि जो इंडिविजुअल बैच लॉन्च हुआ है कल, इसीलिए ना मैंने एक डेडिकेटेड सेशन लेके आई थी, जो बैच लॉन्च हुआ है कैसे पढ़ना है, उसके बाद भी आज पूछ रहे हो। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, देखो यहाँ पे ना मेरे को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए था, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, यहाँ पे द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड, एक्सीड के साथ ना मेरे को ध्यान यहीं पे रखना चाहिए था, ध्यान। एक्सीड का मतलब है जरूरत से ज्यादा, उसके साथ ध्यान हटा दो। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो अगर दैन अलग से यहाँ पर अगर आ गया तो आप इसको सुधारो, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट बी लगा दो, ठीक है, बी लगा दो, शुड नॉट बी मोर देन 200 वर्ड्स। दोनों कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, और मोर देन का मतलब भी ज्यादा। अगर दैन अलग आ गया ना, अगर ऐसा रहता शुड नॉट एक्सीड, देखो एक मिनट देखो, शुड नॉट एक्सीड मोर देन, अगर दैन इसी में रहता ना, दैन अगर ऐसा रहता, बी रहता, इसी में रहता, तो मैं क्या करती ना, इसमें से मोर देन हटा देती, मोर देन हटा देती और लिख देती द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स, ठीक है। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200, बट दैन अलग लगा है ना, तो फिर तो हमें यहाँ पे मोर रखना होगा, तो यहाँ पे ऐसा कर दो, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट बी लगा दो, बी लगा दो। शी विल लीव फॉर द यूएसए विथ बैग एंड बैगेज, एक बार ये सेंटेंस देखना, शी विल लीव, शी विल लीव विथ बैग एंड बैगेज, ये वाला सेंटेंस देखना। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, फिर लिखा मैंने शी फॉट टूथ एंड नेल, शी फॉट टूथ एंड नेल, ठीक है। अब इसमें आपको, अब मुझे बताओ कि ये बैग एंड बैगेज एक फ्रेज है, ये बैग एंड बैगेज एक फ्रेज है, ठीक है, मतलब वो बोरिया बिस्तर के साथ आ गई। ये बैग एंड बैगेज किसकी विशेषता बता रहा है? बैग एंड बैगेज तो किसकी विशेषता बता रहा, पहले बताओ। नहीं, मुझे पहले बताओ कि ये बैग एंड बैगेज वो बोरिया बिस्तर के साथ यहां से चली जाएगी, किसकी विशेषता बता रहा है बैग एंड बैगेज? नहीं, किसकी बता रहा है? शी की नहीं बता रहा है ना, लीव की, शी विल लीव, और ये विल लीव वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज है क्योंकि 3 वर्ड से बना हुआ है, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। यहाँ बैग एंड बैगेज का मतलब है कंप्लीटली, पूरे बोरिया बिस्तर कंप्लीटली वो यहाँ से चली जाएगी, तो ये एडवर्ब है। और एडवर्बियल फ्रेज के साथ विथ नहीं लगाओगे, क्योंकि विथ क्या होता है, विथ तो प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, विथ प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद तो हमें नाउन चाहिए, ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद तो हमें नाउन चाहिए ना, बट बैग एंड बैगेज कहीं से भी नाउन नहीं है। ये मत सोचना ना कि मैम बैग तो कोई सामान है, बैग एक वस्तु का नाम है, तो बैग एक वस्तु है तो वो नाउन होना चाहिए ना, बट यहाँ बैग एंड बैगेज एक फ्रेज है जो विल लीव की विशेषता बता रहा है, और विल लीव वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आता है, इसको गलती से भी नाउन मत मानना। विथ हट गया,
अब आप बोलोगे कि मैम कैट्स एंड डॉग्स, कैट और डॉग भी तो किसी एनिमल का नाम भी तो नाउन होता है, बट यहाँ कैट एंड डॉग का मतलब अलग है। यहाँ कैट एंड डॉग का मतलब ये नहीं है कि कैट्स एंड डॉग्स की आसमान से बारिश हो रही है। यहाँ कैट एंड इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है मूसलाधार बारिश, और ये रेनिंग की विशेषता बता रहा है, और रेनिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो ये वाला एडवर्ब है। और अच्छा मैंने सही लिख दिया था ना, एग्जाम में मैंने करेक्ट लिख दिया था, एग्जाम में लाइक लगा के दे देते हैं, इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, और लाइक प्रेपोजिशन है और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, मैंने करेक्ट लिख दिया था, वहाँ एग्जाम में लाइक लगा के दे देते। हाँ ऐसा नहीं आसमान से कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं और आप कैच कर रहे हो। शी फॉट टू, अच्छा मैंने करेक्ट लिख दिया है, एग्जाम में लगा के दे देंगे शी फॉट विथ टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब है उसने पूरी बहादुरी से लड़ा, तो ये टूथ एंड नेल किसकी विशेषता बता रहा है? फॉट की। फॉट वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, टूथ एंड नेल एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन मत लगाना क्योंकि प्रेपोजिशन नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो यहीं पे गड़बड़ है, शी विल लीव फॉर द यूएसए विथ बैग एंड बैगेज मत लगाना, बैग एंड बैगेज एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाना। इन दिल्ली ही केम अक्रॉस, उसको दिल्ली में बहुत सारे उसके फ्रेंड्स मिले। She fought tooth and nail. It's raining cats and dogs. In Delhi he came across. Came across का मतलब है किसी से अचानक मिलना। Came across खुद में एक फ्रेजल वर्ब, इसके साथ with मत लगाना। नेक्स्ट वाला, all the students come to school at the same usual time. कुछ नहीं, पढ़ते समय ना अननेसेसरी कमेंट करोगे ना, ये कहाँ से पढ़े ये कहाँ पढ़े, किसी का आंसर नहीं मिलने वाला है। कल मैंने वीडियो बना दिया है इंडिविजुअल बैच में क्या क्या बैचेस है, मैं लास्ट में फिर एक बार आपको बता दूंगी, बट अभी ध्यान दीजिए। पता चला पढ़ा कुछ और रही हूँ, पूछ कुछ और रहे, एग्जाम में आ गया एक द सेम। सेम सेम का मतलब ही है हर दिन उसी, यूजुअल कमेंट सेम टाइम पे आता है, तो दोनों में से कोई एक हटा दो। ही कम, द स्टूडेंट्स दे कम टू स्कूल एट द यूजुअल टाइम या एट द सेम टाइम, दोनों का मतलब सेम है। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग बट द वाटर डिड नॉट रिसीड बैक, बारिश तो बंद हो गई थी बट पानी पीछे नहीं गया, मतलब नदी का पानी पीछे नहीं गया। रिसीड का मतलब होता है वापस हो जाना, पता नहीं कुछ की हैबिट ही होती है, सिर्फ क्लास में आते हैं ना क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए। रिसीड के साथ बैक मत लगाना, रिसीड का मतलब ही है वापस होना, उसके साथ बैक मत लगाना। टू रिसेंट इंसिडेंट्स, एम्पली, एम्पली मतलब पर्याप्त रूप से इलस्ट्रेट करता है कि प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, ये जो दो हाल फिलहाल के जो दो घटना हुई है ना, ये इलस्ट्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है, दर्शाता है कि कंट्री की प्रेजेंट पॉलिटिकल हालत क्या है। इलस्ट्रेट के साथ अबाउट मत लगाना, जैसे डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी के बारे में डिस्क्राइब करना, अबाउट मत लगाना। डिस्कस का मतलब ही होता है किसी के बारे में, उसके साथ भी अबाउट मत लगाना। तो इलस्ट्रेट का मतलब ही होता है किसी के बारे में एक्सप्लेन करना, बताना, इसके साथ अबाउट नहीं लगाना। सचिन इज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, सचिन इज केपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क, थोड़ा सा स्पीड में जाएंगे, 50 क्वेश्चंस है हमारे। और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। मोर भी कंपैरेटिव है और बेटर भी कंपैरेटिव है, जब गुड का बेटर बनता ही है तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, बेटर तो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, फिर से मोर क्यों लगाएंगे। थ्रू आउट द होल ईयर देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस, मतलब पूरे साल एक भी दिन ऐसा नहीं था ना कि हिंसा ना हुई हो। थ्रू आउट द होल ईयर, थ्रू आउट का मतलब ही होता है होल,
थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल, थ्रू आउट द क्लास पूरे क्लास, थ्रू आउट द वीक पूरे वीक। तो थ्रू आउट द ईयर होल लगाना नहीं जाना, इसमें होल मत लगाना, थ्रू आउट द ईयर लगाओ, या तो थ्रू आउट हटा दो, द होल ईयर भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक लगा दो। द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। The reason why most of the people commit crime is because they have not been properly educated. The reason ज़्यादातर लोग क्राइम करते हैं ना, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला है। ये तो मैंने शायद आपको कंजंक्शन में भी पढ़ा दिया है कि द रीज़न ऑलरेडी कारण बता रहा है, और द रीज़न जब ऑलरेडी कारण बता ही रहा है तो फिर से बिकॉज मत लगा, ठीक है। द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज दैट लगा दो, फिर से कारण बिकॉज मत लगा। मेनी पीपल डोंट हार्डली नो अबाउट द रियल फैक्टर्स दैट हैव लेड द स्टेट टू सो मेनी क्राइसिस। और हार्डली अपने आप में नेगेटिव है और डोंट भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव एक साथ मत डालना। मेनी पीपल डोंट नो या मेनी पीपल हार्डली नो, दोनों में से कोई एक को रहने दो। They were quite all right, ये भी कई बार मिलेगा एग्जाम में। They were quite all right when they started arguing with the so-called officer. Quite all right नहीं होगा, क्वाइट और ऑल राइट। ऑल राइट का मतलब है मतलब एकदम ठीक है, क्वाइट ऑल राइट नहीं होगा। क्वाइट का मतलब भी होता है काफी हद तक, ऑल राइट इज काफी हद तक, तो दे वर क्वाइट राइट, ऑल हटा दें। द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉटर, ये जो कंपेरेटिवली वर्ड ना ऑलरेडी कंपेरिजन कर ही रहा है, तो फिर से कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मत डालना। द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट। She reimbursed back the money which I had spent during our journey to Kathmandu. और आज आपका उसमें भी क्लास है, अन अकेडमी के इंद्रधनुष में आज ईडीएम्स की क्लास है, तो 4 बजे सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, अन अकेडमी का अन अकेडमी इंद्रधनुष टाइप करना, ठीक है। अन अकेडमी का इंद्रधनुष यूट्यूब चैनल है, इंद्रधनुष नहीं लिखना, अन अकेडमी इंद्रधनुष। वहाँ पे 7 डेज का मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज सीरीज चल रहा है, शाम को 4 से 5। तो आज आपका ईडीएम्स का सीरीज है जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे डलवा दिया है क्लास का, तो आ जाएंगे। रीइम्बर्स का मतलब ही होता है पैसे वापस देना, उसके साथ बैक मतलब। ऑल द पीपल ऑफ हिज लोकेलिटी नो दैट ही इज अ माइजर मैन। माइजर का मतलब है कंजूस व्यक्ति, और ये माइजर का मतलब है कंजूस व्यक्ति। माइजर नाउन है, जैसे कॉवर्ड था ना, कॉवर्ड नाउन है और कॉवर्डली एडजेक्टिव है, उसी तरह माइजरली एडजेक्टिव है। माइजर नाउन है, और जब नाउन में कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम एलवाई वाले वर्ड्स तो एडवर्ब होते हैं, जब नाउन में एलवाई लगता है ना तो वो एडवर्ब ना बन के एडजेक्टिव बन जाता है। तो मैन तो अपने आप में नाउन है, फिर से नाउन क्यों लगाओगे, तो ही इज अ माइजर लगा, ही इज अ माइजर मैन नहीं, माइजरली हो सकता है। द थीफ फ्लेड अवे विथ ऑल द बिलोंगिंग, सारे सामान के साथ भाग गया चोर। एक होता है रन अवे, रन अवे इज इक्वल टू फ्ली। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, उसके साथ अवे मत लगाना। हमें रन के साथ अवे लगाना जरूरी है, क्योंकि अकेला रन लिखूंगे ना, अकेला रन का मतलब होता है दौड़ना, इसके साथ अवे लगा दूंगी तो भाग जाना है। लेकिन फ्ली का मतलब ही होता है भाग जाना, उसके साथ अवे मत लगाना। और फ्ली का ही पास्ट टेंस फ्लेड होता है। रन के साथ तो अवे लगेगा, बट फ्लेड का मतलब ही होता है बच के भाग निकला, उसके बाद अवे मत लगाना। द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में वर्णन करना, उसके साथ अबाउट नहीं लगाना। The last project of the company was equally as successful as the first project.
ये एज भी कंपैरिजन कर रहा है, एज ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है और इक्वली भी कंपैरिजन कर रहा है, तो इसके साथ नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपली लिखो द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट वन, इक्वली हटा दो। द टू ट्विंस, ट्विंस का मतलब ही होता है जुड़वा, तो इसमें टू लगाने की जरूरत ही नहीं है। ट्विंस का मतलब ही होता है दो, टू मत लगाना। द एनिमी फॉट विथ टूथ एंड नेल, देखो आ गया फिर से ये टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब है एनिमी ने बहुत स्ट्रांगली फाइट किया, ठीक है, जीजान लगा के फाइट किया, तो ये टूथ एंड नेल एडवर्ब है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। किसकी विशेषता बता रहा? फॉट की। फॉट वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्बियल फ्रेज चाहिए, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, प्रेपोजिशन नाउन के साथ आता। देयर वॉज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हमेशा म्यूचुअल ही होता है, म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, तो एग्रीमेंट का मतलब ये दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो इसके साथ म्यूचुअल मत लगाना। एग्रीमेंट के साथ म्यूचुअल लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी ना फेसबुक में आप लोग देखते हो ये तो मेरा म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है, फेसबुक में वो डाल देते, बट म्यूचुअल फ्रेंड जैसा फ्रेंड कोई नहीं होता है। फ्रेंड्स आर ऑलवेज कॉमन, पारस्परिक फ्रेंड नहीं है, कॉमन फ्रेंड है, ये मेरा भी फ्रेंड है, ये मेरा भी फ्रेंड। द पुलिस प्रॉमिस्ड दैट दे वुड इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। सब लास्ट में, हम लोग ना बैच के बारे में लास्ट में बात करेंगे। मेरे को 50 क्वेश्चंस करवाना है, जिसको बैच से कोई लेना देना नहीं है वो क्लास क्विट कर दीजिएगा, और जिसको बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्लास में रहेंगे। इसलिए अभी कोई कुछ नहीं पूछना, लास्ट तक वेट करो, क्योंकि बार बार स्पैम कर रहे हो ना, अननेसेसरी आपका भी एनर्जी वेस्ट हो रहा है। लोकेंद्र, लास्ट तक वेट करिए। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, लुक इनटू, लुक नहीं लगाऊंगी क्योंकि लुक का मतलब तो देखना होता है, लुक के साथ इनटू लगता है ना तो जांच पड़ताल हो गया, इनटू लगाना जरूरी है, नहीं लगाऊंगी तो लुक का मतलब देखना होगा। और इन्वेस्टिगेट का और मतलब ऑलरेडी होता है जांच पड़ताल करना, इसके साथ इनटू मत लगाना। इन्वेस्टिगेट, दे वुड इन्वेस्टिगेट द मैटर। नाउअडेज ही इज लिविंग इन फॉरेन बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। आंसर बताइएगा। नाउअडेज ही इज लिविंग इन फॉरेन, अच्छा ये फॉरेन क्या है? फॉरेन का पार्ट ऑफ स्पीच बताना, व्हाट इज फॉरेन? ये जो फॉरेन है ना, फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन पीपल, ये फॉरेन एडजेक्टिव है, फॉरेन एडजेक्टिव है और इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए। नाउअडेज इज लिविंग इन फॉरेन कंट्री, ऐसा कुछ होता तो हो सकता है, तो एडजेक्टिव नहीं चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ पे लिखो नाउअडेज ही इज लिविंग अब्रॉड, विदेश में रह रहा है, अब्रॉड लगा दो, ठीक है, अब्रॉड। क्यों? क्योंकि ही इज लिविंग ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें कहीं एडजेक्टिव वगैरह नहीं चाहिए था, हमें एडवर्ब चाहिए था, और अब्रॉड एडवर्ब है, अब्रॉड में रह रहा, विदेश। द थीफ एंटर, एंटर का मतलब ये होता है कहीं पे प्रवेश करना, तो फिर इसके साथ इनटू नहीं लगाना। करप्शन इज एन ईवल दैट इज फाउंड यूनिवर्सली एवरीवेयर, यूनिवर्सली का मतलब ये होता है सब जगह, तो दोनों में से कोई एक हटा दो। करप्शन इज एन ईवल दैट इज फाउंड यूनिवर्सली, या करप्शन इज एन ईवल दैट इज फाउंड एवरीवेयर। द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ किसको बोलते हैं? जिसने शिकायत दर्ज की है, ओके, कंप्लेनेंट को बोलते हैं। द प्लेंटिफ विड्रू बैक द कंप्लेंट, इसने अपना कंप्लेंट वापस ले लिया। विड्रॉ का मतलब ही होता है वापस ले लेना, उसके साथ बैक मत लगाना। नो कंसेंसस ओपिनियन could be reached on women's reservation bill, ये जो कंसेंसस होता है ना, कंसेंसस का मतलब ही होता है कलेक्टिव ओपिनियन, सर्वसम्मति। कंसेंसस का मतलब होता है कलेक्टिव, सबका एक ही ओपिनियन, तो ये जो कंसेंसस अपने आप में नाउन है, ठीक है, कंसेंसस अपने आप में नाउन है, फिर इसके साथ ओपिनियन नाउन मत लगा, सिर्फ कंसेंसस लगाओ, सिर्फ कंसेंसस। 50 तक है, अब खत्म ही है। पासिंग मार्क्स, बातचीत में बोल देते हैं अरे इंग्लिश का पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स जैसा कोई मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स। लिंकिंग रोड नहीं होता है, लिंक रोड, पासिंग, पास मार्क्स। ही सेज दैट शी इज माई म्यूचुअल फ्रेंड, अब आप अभी बोला ना, जैसे एग्रीमेंट तो म्यूचुअल नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट अपने आप में म्यूचुअल है, फिर से म्यूचुअल मत लगाना, बट फ्रेंड्स भी म्यूचुअल नहीं होते, फ्रेंड्स आर कॉमन। फेसबुक से इंग्लिश नहीं सीखना है। इन केस,
इन केस का मतलब है अगर, और इफ का मतलब भी अगर। जैसे सपोजिंग के साथ भी इफ नहीं लगेगा, इन केस के साथ भी इफ नहीं लगेगा, दोनों का मतलब सेम है। कोई एक लगा दो। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो अम्ब्रेला लूंगी, इफ इट रेन्स। अब मुझे बताओ 44 में क्या एरर है? 44 में क्या एरर है? और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर देना है। ये मैंने आपको कहीं ना कहीं पढ़ाया है, अब देखना है कितना याद है आपको। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ पे पढ़ाया है, कौन से चैप्टर में। ये मैंने आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाया। विल बी फ्यूचर बताता है। जैसे आपको याद होगा ना, कैन और कुड के साथ, कैन और कुड के साथ एबल वर्ड नहीं आता है, वैसे ही विल के साथ लाइकली वर्ड नहीं आता है। ठीक है, विल भी फ्यूचर बताता है और लाइकली भी फ्यूचर बताता है। लाइकली का मतलब है जिसके फ्यूचर में होने के चांसेस है, तो लाइकली मत लगाना। इट विल रेन, या तो आप ऐसा लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट विल रेन कर सकते हो, या अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट इज लाइकली। क्योंकि लाइकली वर्ड जहां भी आ गया ना, लाइकली वर्ड बगैर टू का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट इज लाइकली टू रेन, दोनों में से किसी, अगर लाइकली रखना है तो सेंटेंस ऐसा बनाओगे, लाइकली हटाओगे तो इट विल। इफ यू वर रीबॉर्न अगेन, जैसे रीबॉर्न, रीबर्थ का मतलब ही होता है पुनः जन्म, फिर से अगेन नहीं लगा। ही डिनाइड, डिनाइड का मतलब ही होता है नकार देना। जल्दी चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका। डिनाई का मतलब ही होता है, नेगेटिव वर्ड है, नॉट लगाना नहीं है उसके साथ। ही वॉज अवेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, आपको याद होगा कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है बट कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है। कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, इसके साथ ऑफ मत लगाना। उसी तरह आपने पढ़ा था इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट ऑफ लगा के दे देते हैं। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है। उसी तरह वेट के साथ फॉर लगता है, वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, अवेट का मतलब ही इंतजार करना, अवेट के साथ फॉर नहीं लगना, अवेटिंग फॉर नहीं होगा। द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द, हाँ, कंसर्न्ड क्लर्क। ये शायद मैंने यूट्यूब पे पहले भी पढ़ाया है आपको। अगर जो लोग इस यूट्यूब चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते हैं ना, वो शायद याद रखे हो। ये जो कंसर्न्ड वर्ड है ना, बहुत, इसके साथ फॉर मत लगाना, ठीक है। ये जो कंसर्न्ड वर्ड है ये बहुत खूबसूरत है। अगर ये नाउन से पहले आ गया तो इसका मतलब अलग होगा, अगर ये नाउन के बाद आया तो इसका मतलब अलग होगा। ये क्लर्क क्या है? नाउन। कैसा क्लर्क? कंसर्न्ड क्लर्क। तो कंसर्न्ड स्टूडेंट, कंसर्न्ड पेरेंट्स, अगर कंसर्न्ड नाउन से पहले आ गया ना तो उसका मतलब लिख लेगा वरीड, चिंतित। कंसर्न्ड पेरेंट्स मतलब चिंतित पेरेंट्स। और अगर ये नाउन के बाद आया, टू द क्लर्क कंसर्न्ड, नाउन के बाद आया तो इसका मतलब अलग है, मतलब वो क्लर्क जो इस मैटर से संबंधित है। क्लर्क कंसर्न्ड का मतलब है वो क्लर्क जो इससे रिलेटेड है, जो इस काम से रिलेटेड है। तो आप सेंटेंस का सेंस देखो, ऑफिसर ने बोला आस्क्ड मी टू टॉक टू द कंसर्न्ड क्लर्क। कोई भी अगर आपको पेमेंट करने में दिक्कत होती है ना, तो जो क्लर्क चिंतित है उससे बात करो, नहीं, जो क्लर्क इस काम से संबंधित है, संबंधित अधिकारी से बात करिए। तो संबंधित का सेंस आए ना तो कंसर्न्ड को नाउन के बाद लगाना, नाउन के बाद लगाना। क्लोज टेस्ट का बैच सैटरडे संडे तो फ्री चल ही रहा है आपका, क्लोज टेस्ट करवा दीजिए, क्लोज टेस्ट करवा दीजिए। इसका मतलब है ना, कुछ बच्चे ना एक ही चीज़ बार बार बोलते रहते, अब वो सब बच्चे को ना मैं परमानेंटली अपने चैनल से ब्लॉक कर दूंगी। बार बार एक ही चीज़ पूछते हो ना, इसका मतलब है कि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो। कि मैम ये एडवर्ब कब होगा और एडजेक्टिव कब होगा, ये बार बार पूछ रहे हो ना। मैंने अपने ग्रुप को, टीम को बोला आंसर मत करिए, क्योंकि कोई ना एक ही चीज़ का बार बार आंसर देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा है। अगर आप क्लास में रेगुलर आए हो ना, उसमें मैंने देखा एक सेंसिबल बच्चा है, वो वहाँ जाके कमेंट किया है कि बार बार एक ही बात क्यों पूछते हो, आप मैम के रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो। वो रोज़ तो बोल ही रही है कि पहले उन्होंने क्या करवाया, सब्जेक्ट वर्ब करवाया,
फिर क्वेश्चन टैग करवाया, फिर उन्होंने बोला सुपरफ्लुअस करवाऊंगी। ये सब जब बोल दिए तो बार बार नहीं पूछना है, नहीं पूछना है। ऐसा पूछोगे ना तो लगेगा कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये बार बार आ जाते हैं चैनल पे पूछने के लिए, पढ़ना वढ़ना है नहीं, खाली पूछ के चले जाना है कि कब होगा। आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए आ जाते हैं। इतनी बार बोलने पे भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वर्ड पावर कैसे याद रखोगे? ही वॉज वेरी, एक कोई सलमान खान है, कल मेरी टीम ने मुझे दिखाया, एक सलमान खान नाम का कोई स्टूडेंट है, बोल रहे मैम ये पागल हो चुका है कि मैम आपने तो बोला था कि यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगी, हाँ, जो कि मैं पढ़ा ही रही हूँ, और आपने तो इंडिविजुअल बैच लॉन्च कर दिया अन अकेडमी पे। तो मेरे इंडिविजुअल बैच लॉन्च करना और यूट्यूब के फ्री से क्या लेना देना है? ओके, इसका तो एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैंने तो आपके कहने पे तैयारी शुरू की थी, अब मेरे कहने पे बंद कर दो, मेरे कहने पे बंद कर दो। आपके कहने पे तैयारी शुरू की थी तो आपका प्रॉब्लम तब होता है ना कि मैं इंडिविजुअल बैच शुरू करके अगर यूट्यूब का क्लास बंद कर देती। अरे आपका दोनों चल रहा है, आपको अगर इंडिविजुअल लेना इंडिविजुअल लो, यूट्यूब से पढ़ना है, कोई सलमान खान है, हाँ। और हर बार 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 टीम बोल रही है कि मैम देखिए ये बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा है और इन दोनों का कनेक्शन ही नहीं है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना मेरे इंडिविजुअल बैच को लॉन्च करने से उसका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ हो गया है, जो इससे जोड़ रहा है। आपका फ्री बैच चल रहा है, चलने दो, यहाँ पे इंडिविजुअल अलग है। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ, वेरी और इनफ एक साथ नहीं आया, ठीक है। ही वॉज फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी, या ही वॉज वेरी फ्रेंडली। इग्नोर ही करते हैं, टीम को बोलती हूँ ना, बोले ब्लॉक कर दिया जाए, मैंने बोला छोड़ो उसको, इग्नोर कर। बार 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 एक ही चीज़ बोल रहे हैं, एक ही चीज़ पूछ रहे हैं। आपके कहने पे किया था, मेरे कहने पे तो सब कुछ करते हो जो जो मैं बोलती हूँ। यूट्यूब के सारे बच्चों को ना सबसे ज़्यादा पढ़ने का आर्टिकल ही मन कर रहा है। बाकी जिस टीचर ने आपको सारा टॉपिक्स करवा दिया, 12 13 14 टॉपिक्स करवा दिया है, वो सिर्फ 2 टॉपिक छोड़ देगा यूट्यूब पे, वो भी पढ़ाएंगे ना पूरा। द ओल्ड मैन आस्क्ड इफ देयर वॉज, हाँ ये तो बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, इफ देयर वॉज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट। ये कई बार आया यूट्यूब पे। चलो 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 बोलो, अपना कमेंट बंद रखो, आप लोग बहुत समझदार हो, कमेंट मत करिए। और उसमें से आ जाएगा, अरे मत बोलो ब्रो, एक आ जाएगा सलमान खान को सपोर्ट करने के लिए, मत पूछो ब्रो, ये सारे टीचर्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। ये कभी पूरा नहीं पढ़ाते हैं, ये क्या करते हैं ना, 14 टॉपिक्स आपको एकदम शिद्दत से पढ़ा देंगे और लास्ट का 2 छोड़ देंगे, लास्ट का छोड़ देंगे और लिख देंगे कमिंग सून, कमिंग सून ब्रो। लास्ट का 2 टॉपिक्स, ये सब ऐसे ही होते हैं, 2-4 ऐसे ही आ जाते हैं जब अपना एक्सपर्ट कमेंट देने के लिए। पढ़ने वाला बच्चा ना चुपचाप पढ़ के चला जाएगा। हाँ, मैंने आपको बताया है, शायद पहले भी पढ़ाया है कि प्लेस का 2 मतलब होता है। नाउन चैप्टर में शायद पढ़ाया है, प्लेस का 2 मतलब होता है, ठीक है। एक प्लेस का मतलब तो जगह हो गया, और एक प्लेस का मतलब ना, सॉरी प्लेस नहीं बता रही थी, सॉरी, रूम का यहाँ पे प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे रूम होगा। ये वाला सेंटेंस कई बार आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा और आंसर में मिलेगा रिप्लेस प्लेस विथ रूम। रूम का 2 मतलब होता है, एक रूम का मतलब होता है कमरा, ठीक है, रूम, घर में 2 रूम्स होते हैं, और एक रूम का मतलब होता है वेकेंट सीट। वेकेंट सीट का मतलब है खाली सीट, खाली सीट, खाली सीट, ठीक है। तो ओल्ड मैन ने पूछा कि क्या कंपार्टमेंट, और जो रेलवे कंपार्टमेंट में आपकी बुकिंग होती है ना, जगह के बेसिस पे नहीं होती है, रेलवे कंपार्टमेंट में बर्थ की बुकिंग होती है, सीट्स की बुकिंग होती है। सिनेमा हॉल जाते हो या ऑडिटोरियम में जाते हो तो सीट्स के अकॉर्डिंग बुकिंग होती है, प्लेस के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो यहाँ रूम लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम कंपार्टमेंट में रूम कहाँ से आ गया, तो ये रूम कमरा वाला नहीं है, वेकेंट सीट है, वेकेंट सीट। ये सब लोग सुपरफ्लुअस पर्सन है, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ बोलना है, कुछ हमें बोलना है तो हम तो बोलेंगे ही।
ओके देर, हाँ चलो। अब मैं आपको, अब जिसको जाना है जा सकते हैं, अब जिसको सुनना है सुन सकते हैं। एक स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे कि मुझे आपके बैच के बारे में जानना है, तो अभी मेरे सारे बैचेस अन अकेडमी पे चल रहे हैं। अन अकेडमी का टी शर्ट पहना है तो अन अकेडमी पे चल रहा है। अन अकेडमी पे जो आप लोगों का काफ़ी दिनों से डिमांड आ रहा था, ये बैच को देख देख के थक जाओगे, इतना खूबसूरत बैच है ना। इसके बाद कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 7 बैचेस है एक ही कोर्स में। तो अन अकेडमी का इंडिविजुअल बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करोगे और फिर वो कैटेगरी पूछेंगे ना, तो कैटेगरी में इन्होंने मेरा एक अलग सा कैटेगरी बनाया है जिसका नाम है इंग्लिश बाय रानी सिंह। मैम मत लगाना वहाँ पर, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो दिखेगा इंग्लिश बाय रानी सिंह, ये कैटेगरी में जाना। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिसको मेरा इंग्लिश का इंडिविजुअल बैच चाहिए, जो कि रिकॉर्डेड है। लाइव बैच के बारे में अलग से बताऊंगी। अन अकेडमी पे ना आपको बहुत सारा कैटेगरी दिखने वाला है, ठीक है। पहला कैटेगरी में आएगा एसएससी नॉन टेक्निकल, ठीक है, एसएससी नॉन टेक्निकल। फिर आएगा आपको इंग्लिश बाय रानी सिंह, ऐसा। तो जिसको एडमिशन लेना है सिर्फ इंग्लिश के बैच में, जिसको मैथ्स रीजनिंग जीएस नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, तो वो इंग्लिश बाय रानी सिंह पे जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। फीस देख लिया, आपको ये कोड डालना है। और काफ़ी सारे बच्चों ने अपना अपना स्क्रीनशॉट, जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है ना, काफ़ी सारे का एडमिशन हुआ ही है, और सब ने अपना अपना स्क्रीनशॉट भेजा है। स्क्रीनशॉट भेजने के पीछे कारण क्या है कि हमें पता चलेगा कि आप इसी बैच के स्टूडेंट हो, ठीक है। आप जब ये कोड यूज़ करोगे ना एडमिशन के समय, ये कोड यूज़ करना, रानी 10 RANI10, और कोड यूज़ करने के बाद फीस कुछ 1600-1700 दिखाएगा। कोड यूज़ करोगे तो एक बार चेक कर लेना, कोड यूज़ करने के बाद 1499 का फ़ी है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। और स्क्रीनशॉट भेजने के पीछे मेन कारण क्या है कि ताकि मैं आपको सारा PDFs भेज पाऊँ, इसीलिए स्क्रीनशॉट भेजना ज़रूरी है। और जिसको PDFs नहीं चाहिए वो नहीं भेजेंगे। अब आपके मन में आ रहा हो कि मैम ये बैच में पूरा ग्रामर है। ये बैच में ना पहला आपको सीक्वेंस में कैसे कैसे पढ़ना है बता रही हूँ, सारा रिकॉर्डेड है। पहले ग्रामर का 3 पार्ट है, पहले पूरा ग्रामर करोगे, ग्रामर 1, ग्रामर 2, ग्रामर 3। ये ग्रामर मैंने स्टार्ट किया है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और मोस्ट प्रोबेबली एंड किया होगा आर्टिकल पे। इसमें ग्रामर के 14-15 टॉपिक्स पूरा है। एक बार आप पूरा ये 1, 2, 3 ऐसे ही देखना, पहले ग्रामर देख लेना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 61 लेसन है, अलग अलग बैच नहीं है, एक ही बैच है, इसी में सारे टॉपिक्स कवर है, ठीक है। ये 61 लेसन है, ग्रामर देख लोगे तो टॉपिक वाइज एरर करना, हर टॉपिक पे करीब करीब 5-5 लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक वाइज का 31 क्लासेस है, ठीक है। और ये ग्रामर का जो 61 लेसन है ना, सब 1.5 घंटे का है, तो अच्छा खासा आपका टाइम है इसमें। टॉपिक वाइज एरर करना, टॉपिक वाइज एरर हो जाएगा तो मिक्स्ड करना। तो यहाँ तक तो आपका पूरा ग्रामर हो गया। वोकैब के लिए आंख बंद करके समुद्र मंथन बैच, ठीक है, समुद्र मंथन बैच कर लेना है, सारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा। बट लगेगा कि अरे एग्जाम में कुछ अलग आया, तो वहाँ तो उसके लिए आपको यूट्यूब से A to Z प्रैक्टिस बैच कर लेना है वोकैब का। फिर आपका इडियम्स का और वन वर्ड का। अब मैंने क्या किया है ना, जब मैंने इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या किया है कि जब मैंने पढ़ाया था ना, तो मैंने ई बुक नहीं बनाया था। उस समय मैंने आपको आई थिंक 1200-1300 इडियम्स पढ़ाया था। बट मैंने इस बार अपनी टीम को बोला है ना कि इडियम्स जितना पढ़ाया था मैंने वो तो आप वहाँ पे पढ़ोगी, लेकिन मैंने अपनी टीम को बोला ना कि इन बच्चों को ना ई बुक भेज दो, ठीक है, अपने स्टूडेंट ई बुक भेज दो। क्योंकि उस समय तो मैंने थोड़ा कम पढ़ाया था ना, और जब मैंने ई बुक बनाया था तो उसमें बहुत सारे इडियम्स को जोड़ा था। तो इसका आप लोग को ना मैं आपके PDF फॉर्म में, जितना मैंने लाइव क्लास में करवाया वो तो देख लेना, इसका मैं आपको ई बुक भेज दूंगी जिसमें बहुत ज़्यादा है, जो बाद में ऐड किया था। आपको इडियम्स का ई बुक भी सेंड कर दिया जाएगा। बस आप एडमिशन के समय ना वो फोटो क्लिक करके कहाँ भेजना है मैं बताऊंगी। और मैं आपको वन वर्ड का भी ई बुक भेज दूंगी, और मैं आपको 700 फिक्स प्रीपोजिशन का भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस बैच के बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इडियम्स के लिए आप क्लासेस भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि एग्जाम पास आ गया है, ठीक है, और रिकॉर्डेड क्लास भी देखोगे तो टाइम लगेगा ना, तो बेटर है कि तीनों को ई बुक से रट लो। और फ्रेजल वर्ब भी है, एक फ्रेजल वर्ब का ना बड़ा खूबसूरत सा क्लास लिया था मैंने, उसका भी मैं आपको PDF सेंड करूंगी कॉलम बना बना के,
आस्क आफ्टर ए वाला, बी वाला, मतलब कुछ जो अभी यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ ना उससे अलग था, उसका भी PDF मिल जाएगा। और क्लोज टेस्ट है, पैसेज है, लास्ट में आपका बचा क्लोज टेस्ट, पैसेज एंड पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट का। और ये पूरा बैच 1.5 घंटे का चलता था, इसका भी 46 लेसन है। तो आप देख रहे हो कि कितने सारे बैचेस है। जिसको लग रहा है ना, जिसको लग रहा है कि मैम 1000 का बैच कर दीजिए, ये सब ना, क्या बोलूँ मैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये सब सिर्फ यहाँ से ना आपके दिमाग में व्हाट शुड आई से, कुछ नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि कई बच्चों का ये भी कमेंट था कि मैम मैंने सिर्फ मैम के बैच के लिए अनअकैडमी में 3000 रुपये पे किए हैं और अब बच्चों को 1500 में मिल रहा है। 1500 में आप देखो ना, सबका ई बुक्स, सब मतलब सब टॉपिक का इंडिविजुअल बैच, ठीक है। और जो 500-600 वाले बैचेस आते हैं उसमें तो सिर्फ एक ही बैच रहता है ना, उसको पढ़ने के बाद ना कहीं से आपको लगता है ना कि कुछ और मिल जाए जहाँ से प्रैक्टिस हो जाए, बट इसको पढ़ने के बाद कुछ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मॉक्स की ज़रूरत है। तो सारे ई बुक्स वगैरह आपके पास सब पहुँच जाएगा। फीस बहुत अच्छा है, आप वो अनअकैडमी ने अपना डिसाइड किया है, फीस अच्छा है, आप इसको लीजिए। और जिसको इस फीस में भी लेने में दिक्कत है 1499 में, वो अपना यूट्यूब से पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे फ़ोन कर करके समुद्र मंथन अलग से मांग रहे हैं, क्लोज टेस्ट का बैच अलग से मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अनअकैडमी का जो ऐप है इतना कस्टमाइज नहीं है कि मेरे को क्लोज टेस्ट चाहिए, मेरे को समुद्र मंथन चाहिए, मेरे को ना मैम सिर्फ फ्रेजल वर्ब का भेज दीजिएगा। मैं कुछ नहीं भेजूँ, मैं सिर्फ आपको PDFs दूंगी। क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ाया था तो मैंने इसमें A4 नहीं डाला था, लेकिन कुछ बच्चे जो प्रिंट आउट वगैरह निकलवाना चाहेंगे तो मैं A4 इसका आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आपको मन है तो निकलवा लेना। नहीं भी निकलवाओगे क्लास से भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, क्यों निकलवा के बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। बट ठीक है, जिसको PDF से पढ़ना है वो निकलवा सकते हैं, A4 में आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, देखो एक तो रूल तो लिखवाया नहीं आप में, अब मैं क्या बोलूँ। अब वो सुपरफ्लुअस में रूल मांग रहा है, अब मेरे को बताओ कि मैं क्या बोलूँ। जब मैं आई थी तभी बोला था ना कि सुपरफ्लुअस में इसके साथ ये नहीं लगता है, इसका कोई रूल नहीं होता है, इसको सेंटेंस के थ्रू ही करना है, ठीक है। ये तो ये हो गया। और आपको मैंने कल बताया था कि आप ऐसा करना कि आप बोलोगे कि मैम स्क्रीनशॉट कहाँ पे भेजना है, ये गूगल प्ले स्टोर से जाके ना ये मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो, UC लाइव ऐप, ठीक है। UC लाइव ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको स्क्रीनशॉट भेजना है ताकि आप UC लाइव ऐप को मतलब डाउनलोड कर लेना। यहीं पे सारा, कल मैंने आपको कल के वीडियो में एक गूगल फॉर्म दिया था, ठीक है, एक गूगल फॉर्म दिया था कल के वीडियो में, उसके डिस्क्रिप्शन पे भी है, कमेंट बॉक्स में भी डाला था, डिस्क्रिप्शन पे भी था। उस गूगल फॉर्म को भरिएगा, और इससे रजिस्टर हो जाइएगा, सारा PDFs यहीं पे मिलेगा, ठीक है। मतलब रजिस्टर हो जाइएगा ना तो मेरी टीम का आपका डेटा आ जाएगा, मेरे टीम के पास आपका डेटा आ जाएगा और आपके पास सारे PDFs पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज देना। चलो ये सब तो ये हो गया। और कोई भी दिक्कत हो, एक मिनट, अगर आपको गूगल फॉर्म और ऐसा कुछ भी दिक्कत हो रहा है ना, तो कहाँ चला गया उसका नंबर, पता नहीं कहाँ है उसका, ये सौरभ का नंबर है, सौरभ का नंबर देना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारा हेल्प, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है ना, इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ 9958358324, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करना है 99583583 में। कोई भी दिक्कत हो, बैच खरीद के कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि कुछ बच्चों का ना वीडियोस नहीं चल रहा था और वो वेट नहीं करते हैं, थोड़ा सा जैसे आते हैं एक बार में नहीं ऑन हुआ, उसके बाद सबका सब चीज़ ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है, 9958358324। तो ये तो बात हो गई आपके रिकॉर्डेड क्लासेस की, ठीक है। अच्छा, करिश्मा बोल रहे हैं कि मैम मेरा 1499 ना कट के मेरा 1395 रुपीज़ कटा है, इसलिए क्योंकि आप मेरे स्पेशल क्लासेस को पहले से देखते होगे, आपके पास कुछ पॉइंट्स होगा करिश्मा, आपके पास जरूर कुछ पॉइंट्स आपने इकट्ठा रखा होगा, तो डिस्काउंट और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये नंबर भी याद हो गया है ना, 9958358324, ये सौरभ का नंबर है, इसको कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कॉल नहीं उठा पा रहे हैं तो आप मैसेज डालिएगा,
उनका कहना होता है कि मैम बच्चों को बोलिए मैसेज डाल भी देगा ना, रात में भी अगर मैसेज डाल दिया तो सुबह मैं ऑफिस आवर में मैं उन्हें कॉल बैक कर लूँगा, कॉल बैक कर लूँगा ओके हाँ। और अब आ जाओ, ये तो बात हो गई रिकॉर्डेड की। अब एक अनअकैडमी का एक और ऑफर है, अब जिसको मेरे लाइव बैचेस करने हैं कि मैम हमें रिकॉर्डेड नहीं करना है, हमें आपका लाइव बैच करना है। तो लाइव बैच में मेरे अभी इसमें भी बहुत अच्छा ऑफर है। इसमें भी लाइव बैचेस में ना एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है, वो कैप का, क्लोज टेस्ट का, पैराजम्बल्स का, पैसेज का, ये मैं लाइव की बात कर रही हूँ, ठीक है। और एक स्पॉटिंग एरर का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, और लाइव बैच में एक फाउंडेशन चल रहा है, ठीक है, एक फाउंडेशन चल रहा है। बट नेक्स्ट मंथ में या इस मंथ के एंड में मैं और भी कुछ लाइव बैचेस आने वाली हूँ। एक तो प्रैक्टिस बैच आएगा, 1.5 घंटे का रहेगा, ठीक है, 1.5 घंटे का। और एक क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर का बैच आएगा। जैसे मैंने बच्चों को बोला है कि जो बच्चा मुझसे पहले से पढ़ चुका है और जिसको एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया है ना, और उसको मन है कि मैम फिर से एक बार रिवीजन की तो ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है, मैंने सबको रोक दिया है, कोई अपने से रिवीजन नहीं करेगा। तब तक क्या करो, उस टाइम में जीएस, मैथ्स कुछ भी पढ़ लो, ठीक है। जब ये वाला बैच आएगा ना, क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कॉन्सेप्ट्स हर टॉपिक का, ये बैच में आ जाओगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। 1 घंटे का बैच है, ठीक है, हर दिन ये 1 घंटे का बैच रहेगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपको कहीं ना मतलब आपको अलग से ना रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आप अलग से रिवीजन करते हैं उस समय में आप मैथ्स, रीजनिंग, जीएस वगैरह पढ़ लीजिएगा। इसको हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे सेंटेंसेस के थ्रू, फ्रेश क्वेश्चंस जो एग्जाम में आया है, ठीक है, क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर। और ये जो प्रैक्टिस है ये तो रहेगा ही। तो आने वाले बैचेस में ये है, अभी ये है। और इसके लिए क्या है, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें क्या ऑफर है, इसमें आप बोलोगे कि लाइव और रिकॉर्डेड में क्या डिफरेंस है। लाइव में लाइव है, रिकॉर्डेड में रिकॉर्डेड है। लाइव में क्या है ना कि लाइव में रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड में तो सिर्फ रिकॉर्डेड मिलेगा, बट लाइव में जितना मैंने पढ़ाया है पहले 3-4 साल में वो भी, अभी जो चल रहा है वो भी, और अगर आप 2 साल का लेते हो तो आने वाले 2 साल में जितना नया बैचेस आएगा वो भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि अगर लाइव लेना है ना, 1 साल से बेटर है 2 साल लो, क्योंकि 1 साल और 2 साल में सिर्फ 100-150 रुपये का डिफरेंस है। और इसमें अनअकैडमी का एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि 13 मई तक है, ठीक है। 13 मई में क्या है कि अनअकैडमी का 60% ऑफर चल रहा है लाइव वाले में। इसके लिए ना आपको इंग्लिश बाय रानी सिंह कैटेगरी में नहीं जाना है, वो तो रिकॉर्डेड के लिए जाना है। इसके लिए, इसको परचेज करने के लिए आपको एसएससी नॉन टेक्निकल में जाना है, ठीक है। एसएससी नॉन टेक्निकल में जाओगे ना, या सौरभ का नंबर है, कुछ भी दिक्कत हो, लाइव लेना है, रिकॉर्डेड लेना है, कुछ भी दिक्कत हो ना तो आप सौरभ को कॉल करके आप पूछ लेना कि कैसे, कहाँ मुझे लाइव लेना है तो कैसे क्या है। क्योंकि लाइव बैचेस में इन्होंने बहुत अच्छा ऑफर दिया है। 24 मंथ्स 3300 में है, और 12 मंथ्स 3100 में है, तो ज़्यादा यही अच्छा है। इसके लिए भी आपको कोड डाल लेना है, जहाँ भी ये कुछ कोड मांगे ना, ये रानी 10 कोड डाल देना, इसमें भी आपको 10% कहाँ चला गया, 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। ये तो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। सौरभ आपको ज़्यादा अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो ये कोड डालना है, ठीक है, हाँ, रानी 10% मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी अगर कल का वीडियो नहीं देखे है ना, और कुछ ने इंडिविजुअल बैच वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उनको गूगल फॉर्म भरने में, स्क्रीनशॉट भेजने में हल्ला करेंगे, मैम हमारा पीडीएफ कैसे आएगा, हमें नहीं समझ में आ रहा। सौरभ को कॉल कर लेना, बता देंगे। बोला तो मैंने बहुत कुछ था सुरभि, आपने बोला था कि मैम मैं बैंक के लिए भी लाऊंगी, तो टाइम भी तो रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि मुझे सिर्फ यूट्यूब पे ही पढ़ाना होता है। मैं 9:30 बजे से क्लास स्टार्ट करती हूँ, 11:45 ख़त्म करती हूँ, 11:45 10:45 जल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ। इसी वजह से ना डायरेक्ट क्लास 11 बजे ना स्टार्ट होके 11:05 11:10 हो जाता है। अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ाया, फिर 12:30 बजे से 2 बजे तक मेरी क्लास है, फिर 3 से 4 है, तो उसके लिए टाइम होना चाहिए। तो जब भी मुझे लगे कि अभी मेरे पास टाइम है मैं कर दूँगी। ओके खुशबू, सुरभि, नॉट टू वरी, ठीक है। तो मिलते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू।